और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाए। तीसरे टर्म में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों के हित में पहले दिन ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करके 20,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे जाएंगे। 9.3 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अंकित, पहला ही दिन बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि वो देश का जो शोषित वर्ग है, ये वंचित वर्ग है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको ध्यान में रख करके उनकी सरकार काम कर रही है। और किसानों को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि जो है ये योजना ऐसा नहीं है कि आज ही से शुरू की गई है, पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये पेंडिंग था, ये पैसा पेंडिंग था। और प्रधानमंत्री ने जैसे ही कार्यभार संभाला, जो पैसा जो है किसानों के खाते में जाना चाहिए था और रुका हुआ था, अब जो है उसको सबसे पहले क्लियर किया है, जिससे कि देश के करीबन 9.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि जब चुनाव हुए भी नहीं थे, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने जो है सांसदों के साथ बैठक की थी या मंत्रियों के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की थी, तो उस दौरान साफ तौर पर कहा था कि 100 दिनों का आप एजेंडा, अपना प्लान तैयार करिए। और जैसे ही सरकार में वापस आए हैं, उस जो प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, वो रणनीति पहले ही बन चुकी है और अब जैसे जैसे मंत्रालय भी दे दिए जाएंगे, 100 दिन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोदी 3.0 की हम बात कर रहे हैं, तमाम शहरों की हमने बात कर ली। अब जरा बड़े फैसलों की भी बात कर लेते हैं। यहां पर कौन कौन से बड़े फैसले होंगे। एक देश एक चुनाव 2019 में जिसका जिक्र किया था, सितंबर 2023 में कमेटी भी इसे लेकर बना दी गई, मार्च 2024 में राष्ट्रपति को इससे रिलेटेड रिपोर्ट सौंपी गई, चुनावी घोषणा पत्र में लागू करने का वादा भी इसमें शामिल है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना, उत्तराखंड में लागू भी इसे कर दिया गया है। 2024 के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया। जेडीयू का रुख, सबकी राय इस पर जरूरी है, जेडीयू ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया। अब यहां पर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता, विदेश नीति मजबूत करने पर जोर देंगे। यूएनएससी में स्थायी सदस्य का लक्ष्य है चीन के अड़ंगे की काट, लेकिन यहां निकालनी होगी, यह तभी संभव हो पाएगा। अब आयुष्मान भारत का विस्तार, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार। चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया 70 साल से ऊपर उम्र के लोग इसमें शामिल, ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा फैसला जिस पर काम होना है। नीरज, क्योंकि पहले ही इसको लेकर शपथ से पहले ही मीटिंग हो चुकी है, जिसका जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, ये तय हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले से ऐसा करते रहे हैं कि सरकार में आते ही, संभालते ही अपने अपने मंत्रालय 100 दिन का लेखा जोखा पूरा तैयार कर लिया जाए। सिरीन, पहले तो मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफ़ी मांगता हूं, कई बार आपका नाम मैं गलत नाम ले लेता हूं, लेकिन अब आपने एजेंडे की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी सरकार में आए, चाहे 2014 देखिए, 2019 देखिए, किसी के बारे में अगर राय बनानी हो तो उसके पीछे के कार्यकाल को जरूर देखना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को जब आप देखते हैं तो साफ दिखता है कि वो अपना हर काम प्लान्ड वे में करते हैं, यानी वो पहले प्लानिंग तैयार करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 100 दिन का वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को भी ऑलमोस्ट बोला हुआ है। 100 दिन के एजेंडे में जैसा आपने जिक्र किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके अलावा आयुष्मान योजना का विस्तार, इसके अलावा यूसीसी का विस्तारीकरण की, यूसीसी एक राज्य में लागू हो चुका है, गोवा में लागू है, असम सरकार ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, गुजरात सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है यूसीसी के लिए। तो अब इन 4-5 राज्यों में ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब निश्चित रूप में सरकार, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में सरकार उसको अडॉप्ट कर ले और इसका विस्तार करके कंट्री लेवल पे एक कानून बना दे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होंगी। आज ये कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो पोर्टफोलियो बनेगा कि पोर्टफोलियो में किसके पास क्या जाता है, और उसके बाद उसी के हिसाब से जिस मंत्री को जो विभाग मिलेगा, वो मंत्री अपने विभाग के हिसाब से अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करेगा और फिर अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उन 100 दिन के एजेंडे पर बात रखेगा। और मुझे लगता है 1-2 दिन बाद ही, या ये कहें 2 से 3 दिन के अंदर अगली कैबिनेट भी हो जाती है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक करते हैं, तो हो सकता है कि जो अगला बुधवार है उस दिन भी कैबिनेट की बैठक हो। ठीक है जी। और देखिए, एक्शन तो दिखाई दे भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन बड़ा फैसला किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ ले लिया है, लेकिन अब इस पर सियासत हो